Hello guys, we are starting with our new chapter which is aggregate demand. देखो एग्रीगेट डिमांड वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है डिमांड पूरे देश के लेवल की, मतलब एग्रीगेट लेवल की डिमांड। अब देखो मैं अगर यहां पे इसको लिखूं सबसे पहले एडी, इसका मतलब क्या होता है हम लोग सीखेंगे। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश की डिमांड। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो पूरे देश की डिमांड कैलकुलेट कैसे होती होगी, ठीक है। पहले मैं रखता हूं, चलो मैं सिर्फ अपने आप को रखता हूं, मेरी डिमांड मतलब कि जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं, जैसे मैंने 20 रुपए का मार्कर खरीदा तो वो मेरी डिमांड है। तो अल्टीमेटली मेरी डिमांड को मैं टर्म कैसे दूंगा, आज देश सरकार उस डिमांड को कैसे नाम देगी, वो लिखेगी कंज्यूमर की डिमांड। सर ये आप क्या लिख रहे हो, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। इस देश में पहला क्वेश्चन आपसे, कितने लोग रहते हैं? सर हमको तो ये ध्यान है 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। आई एम आस्किंग कितने तरीके के लोग रहते हैं। सो द आंसर हियर इज, सरकार के व्यू पॉइंट से सर ओनली 4 पैटर्न, 4 कैटेगरीज, 4 तरीके के लोग इस देश में रहते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और चौथी कैटेगरी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली कैटेगरी। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है ये भाई। अगर मैं बात करूं इन चारों के अलावा, पहले मुझे एक बात बताओ, देश में और कोई कैटेगरी बची क्या, देश में और कोई लोग बचे क्या जो कि खर्चा कर रहे हैं? अल्टीमेटली इन चारों का खर्चा मतलब देश की एग्रीगेट डिमांड। सोच के देखो, पॉइंट बहुत ही वैलिड है। सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वापस सुनना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको मैं नाम दे रहा हूं सिर्फ सी, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको मैं नाम दे रहा हूं आई। सर ये आप क्या लिख रहे हो? सी और आई दो चीज मैंने लिखी है, विच इज शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज जी। और चौथा ध्यान से देखना, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसका मतलब है एक्स माइनस एम। एक काम करो, इसको मैं अलग ले लेता हूं क्लाउड में, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। सोचो पहले इस पॉइंट पे एक बार, ये क्या चीज मैंने लिखी है। अगर अपन लोग देखें एग्रीगेट डिमांड में ये 4 चीजों को मैंने ऐड किया है, ठीक है, सी आई जी एन एक्स माइनस एम। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड। सर हम लोगों ने बुक में तो पढ़ा है कि हमारे कोर्स में ओपन इकोनॉमी नहीं क्लोज्ड इकोनॉमी है। हाँ जी पढ़ा है, तो मैं भी पढ़ा देता हूं। क्लोज्ड इकोनॉमी 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में है। तो अगर अपन बात करें क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ 2 जने आएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आएंगे। सिंपल भाषा में बात करूं, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हटा दो। तुम लोग सोचो टॉपिक पे एक बार, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी है क्या? ओपन इकोनॉमी वर्ड से पता पड़ रहा है कि ओपन इकोनॉमी मतलब टोटल इकोनॉमी में अल्टीमेटली बाउंड्रीज के अंदर प्लस बाउंड्री के बाहर। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मैप देखते हो, इंडिया के मैप के अंदर भी और इंडिया के मैप के बाहर की भी डिमांड ओपन इकोनॉमी है, पर क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ इंडिया के मैप के अंदर की बात हो रही है, विच इज आर क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ 2 जने दिखाई देंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं, हमारे को 12th क्लास में सिर्फ क्या पढ़ना है? अल्टीमेटम क्या आया 12th क्लास में? सिर्फ पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फटाफट चालू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा? पहला टॉपिक अपना रहेगा कंजम्पशन के बारे में, मतलब पहला टॉपिक अपना रहेगा कंजम्पशन फंक्शन। सर ये वापस नई चीज क्या आ गई भाई? बहुत सिंपल चल रहा हूं मैं, बहुत सिंपल। कंजम्पशन पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारे को, कंजम्पशन फंक्शन क्यों लिखा है फिर सर आपने? बताता हूं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पढ़ाने के लिए मुझे ऑब्वियसली उसका फंक्शन इनकम के साथ रिलेट करना पड़ेगा। सर वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? कंजम्पशन, तुम लोग आज खर्चा कर रहे हो, खर्चा जो भी कर रहे हो उसको जब तक अपन इनकम से रिलेट नहीं करेंगे तो उसका फंक्शन कैसे समझ में आएगा? आई मीन टू से मेरा खर्चा,
ये 20 रुपए तभी तो हुआ जब मेरे को मेरी इनकम पता थी, जब मेरे इनकम डिजायर्ड इनकम पता थी मुझे। तो कंजम्पशन फंक्शन पहला टॉपिक रहेगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दूसरा टॉपिक रहेगा। कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूं कंजम्पशन फंक्शन, जिसका मतलब है कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ। सर आप ये कौन सी नई लैंग्वेज लिख रहे हो? कंजम्पशन तो है अपना सी, इनकम याद रखना इकोनॉमिक्स में वाई है। पूरी इकोनॉमिक्स में इनकम वर्ड जहां पे भी दिखे मतलब उसको वाई लिखना है। अभी थोड़ा सा बेस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, हो सकता है उसको समझने में दिक्कत आए, पर एक बार ये बेस क्लियर हो गया ना, आई बेट नेक्स्ट चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एग्रीगेट डिमांड को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंजम्पशन मतलब सी हो गया, इनकम मतलब वाई हो गया, एफ का मतलब है फंक्शन ऑफ। तो मैं तुम्हारे को कंजम्पशन का फंक्शन पढ़ा रहा हूं इनकम के साथ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं इनकम, यहां लिख रहा हूं कंजम्पशन। ये है मेरा इनकम और कंजम्पशन का स्केड्यूल। ओके, इनकम 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सर ये आप है ना मन से ले रहे हो क्या? ले तो मन से रहा हूं, पर इसके पीछे कुछ रूल है। अब यहां पे कौन सा नया रूल आ गया फिर से? तो सिंपल समझते हैं अपन। इनकम यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्लोज्ड इकोनॉमी के रूल्स। पहला रूल, इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। सर ये हमको भी याद करना है क्या? हाँ भाई ये याद करना है। पहले तो सर आप ये बताओ ये क्या कर रहे हो और ये क्या लिखा है? तो मैं सिंपल बताता हूं, इसको बोलते हैं स्केड्यूल। और 12th स्टैंडर्ड में तुम्हारे को 3 चीजें याद रखनी है, स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी। तीनों के वे से तुमको कॉन्सेप्ट को समझाना है। अभी आज इस टॉपिक पे अगर बात करें, कंजम्पशन फंक्शन मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं, 3 बेसिस पे पढ़ाऊंगा, स्केड्यूल भी, ग्राफ भी और थ्योरी भी। ओके, स्केड्यूल में मैंने इनकम बनाई 0, 20, 40, 60, 80, 100। मैंने कंजम्पशन लिखा सबसे पहले 20। सर ये कैसे आपने लिखा? यहां पे भाई सोचो मेरी कमाई कितनी है, तुम अपने ऊपर रखो, तुम्हारी कमाई कितनी है? 0। सर कंजम्पशन भी 0 लिखो ना, हो ही नहीं सकता। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जीवन में जरूरी है। जीने करने रहने के लिए कुछ तो खर्चा करोगे, उस खर्चे को बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको डिनोट किया जाता है सी बार से। सी बार से याद रखना है, ये टेक्निकल टर्म भूल गए मजा खत्म हो जाएगा। इनकम 0 होगी, मिनिमम कंजम्पशन होगा, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी बार। सर आप पहले ये बताओ, ये कांस्टेंट रेट पे हमेशा बढ़ानी है क्या? हम अपनी तरफ से कोई स्केड्यूल बना सकते हैं क्या? कुछ भी बनाओ, 0, 100, 200, 300, आपकी इच्छा। बट जो स्केड्यूल मैं बना रहा हूं, दिस इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट स्केड्यूल टू लर्न। तो अपन एक काम करते हैं, मैंने इनकम 0 पे, कंजम्पशन लिख दिया 20। आगे क्या करें? खुद सोचना, खुद सोचना। इनकम बढ़ी, तुम कमा रहे थे 0 रुपीस, तुमने कमाना चालू कर दिया 20 रुपीस। इनकम तुम्हारी बढ़ी 20 रुपए से, खर्चा बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? हाँ सर ऑब्वियस है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना सर। इनकम बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ेगा। बट इनकम बढ़ रही है 20 रुपए से अगर सर, तो खर्चा सर 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, मतलब खर्चा हमेशा बढ़ेगा कम से। इनकम बढ़ रही है 20 रुपए से, खर्चा बढ़ेगा 10 या 12 रुपए से। मैं इजी बना रहा हूं स्केड्यूल को। ये 20 रुपए खर्चा अब हो गया 30 रुपए। क्यों सर? 20 रुपए से कमाई बढ़ी, 10 रुपए से थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएंगे। 20 रुपए से कमाई बढ़ी, 10 रुपए से खर्चा मैंने और बढ़ाया। 20 रुपए से कमाई बढ़ी, मैंने 10 रुपए से खर्चा और बढ़ा दिया, खर्चा और बढ़ा दिया, खर्चा और बढ़ा दिया, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हो कंजम्पशन। आसानी से समझो, बहुत इजीली समझाऊंगा। ये है मेरा इनकम और कंजम्पशन का स्केड्यूल। इस स्केड्यूल में एक आखिरी पॉइंट नोट कराता हूं, ये 40 और 40 है। सिंपल भाषा में बात करें, मैं कमा रहा हूं 40 रुपया, मैं खर्च कर रहा हूं 40 रुपया। मतलब सर यहां पे सेविंग्स आपकी 0 है, आप कुछ भी नहीं बचा रहे हो। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अल्टीमेटली इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आ गया भाइयों हमारे पास एक नया क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट?
दो आंसर है तुम्हारे पास. इट इज द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम. इट इज द पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू जीरो. सो हमारे पास ये इनकम और कंजम्पशन का स्केड्यूल बन गया. सबसे पहले सर आप आगे बढ़ने से पहले ये बता दो, क्वेश्चन में स्केड्यूल गिवन होता है क्या? नहीं भाई, क्वेश्चन में स्केड्यूल खुद बनाना पड़ता है. अपन सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन. एक बार ही सिंपल क्वेश्चन रखते हैं. तो मैंने ये स्केड्यूल बनाया, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा. डायग्राम कैसे? कुछ भी देंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचो कि अपने को इसको लिखना कैसे. यहां मैं लिख रहा हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब सिंपल भाषा में सी. यहां लिख रहा हूं मैं इनकम, मतलब सिंपल भाषा में वाई. ओके नाउ, ओके ध्यान से देखिएगा. इनकम जीरो से चालू करो, कांस्टेंट रेट पे बढ़ाओ. ये है मेरी इनकम की लाइन, मतलब वाई की लाइन. सर मनमर्जी से बनाई क्या? वापस बोल रहा हूं, इनकम जीरो से चालू करी, कांस्टेंट रेट पे बढ़ाते हैं तो पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन बनती है. तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई. तो ये इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100. हमको मार्किंग नहीं करनी है, नहीं, इतनी झंझट ही नहीं. अपने को कॉन्सेप्ट समझाना है. अब कंजम्पशन, पहले तो बताओ कंजम्पशन जीरो होगा क्या? नहीं, कंजम्पशन यहां से चालू करो. अच्छा, मतलब कंजम्पशन विल नेवर टच ओरिजिन. एक और क्वेश्चन का आंसर, कंजम्पशन विल नेवर टच ओरिजिन. 20 से बढ़ा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट पे इनकम के बराबर है, फिर इस तरीके से जा रहा है. सर ये आपने कैसे बनाया? सोचो, कुछ रटना नहीं है. इनकम की लाइन ये रही, कांस्टेंट जो बढ़ रही है. कंजम्पशन मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे बराबर हो रहा है इनकम के, जिसको तुम लोग बोल रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट. देखो, जो वहां पढ़ा रहा हूं वही यहां पढ़ा रहा हूं, तरीका बदल रहा हूं सिर्फ, है ना? तो ये ब्रेक इवन पॉइंट. फिर कंजम्पशन नीचे गया. कंजम्पशन नीचे क्यों गया? इधर देखो, कंजम्पशन 50 है, ये 60 है, ये 60 है, फिर 80 है, फिर ये 70 है, ये 100 है. कंजम्पशन छोटा हो रहा है, कंजम्पशन को मैंने छोटा कराया. तो अल्टीमेटली ये है मेरा डायग्राम. इस डायग्राम में आखिरी चीज अपन पकड़ते हैं, फिर थ्योरी पे आएंगे. ये देखो आखिरी चीज, ये और ये पॉइंट जिसको अपन नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं कुछ भी आर. तो ओ आर पॉइंट डिफाइन कर रहा है सी बार को. सर आपको कैसे पता? इनकम जीरो है कि नहीं है भाई? इनकम जीरो है. कंजम्पशन क्या है? मिनिमम है, उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ओके गाइस, सो अभी जो देखो आपने पूरा डायग्राम और स्केड्यूल देखा, अब इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है हमको देखना. यहां से मैं रीड करना चालू कर रहा हूं, ये प्लीज पॉइंट पे ध्यान देना. कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. फिर ये इसका सिंबल गिवन है, C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y. अब थ्योरी देखना और स्केड्यूल के साथ मैच करना, ये सेम स्केड्यूल है ना. कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. इट आल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. It is a psychological concept as it is influenced by subjective factors like consumer preference, habits, etc. मेन इसके अंदर क्या अपने को ऑब्जर्वेशन लिखनी है. देखो नीचे गिवन है डायग्राम के अंदर, जो जो चीजें आपको गिवन है उसका ऑब्जर्वेशन ही गिवन है. पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन कर्व CC start from point C on the y-axis. It implies that there is autonomous consumption, that is C bar of OC. देखो डायग्राम में है ना OC, when level of income is zero. मतलब सबसे पहला पॉइंट गाइस किसका हो गया? सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया C बार से रिलेटेड. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन कर्व है द पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है कि भाई जब इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. लिखा हुआ है देखो, which indicates that as income increases consumption also increases. However, proportionate increase in income is less than proportionate increase in consumption. मतलब इस आंसर में भाइयों अपने को सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के बारे में और इनकम के बारे में बताना है. एक चीज मैंने अभी क्या बोली थी, जिस लेवल से इनकम बढ़ेगी उससे कम लेवल से कंजम्पशन बढ़ेगा. देखो वो लिखा हुआ है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. When income is less than consumption, the graph is covered which is representing this savings. और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. और फिफ्थ पॉइंट हो गया व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन. तो अभी जैसे कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा, अब देखो अगला टॉपिक है अपना एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. तुम लोग पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो अपने, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बोल रहा हूं,
कंजम्पशन फंक्शन बोल रहा हूं, फंक्शन बोल रहा हूं तो बिल्कुल ये याद रख लेना, कंजम्पशन फंक्शन मतलब कंजम्पशन का फंक्शन रिलेशन इनकम के साथ, एडी का रिलेशन इनकम के साथ। ये पढ़ाने जा रहा हूं किसका, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन इनकम के साथ। अच्छा सर, एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में। ओके सर, आपने कंजम्पशन तो पढ़ा दिया, ठीक है, स्केड्यूल बनाओ भाई, बहुत सिंपल सा स्केड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल आ गया मेरे पास, ये रहा मेरा स्केड्यूल। यहां पे मैं लिख लेता हूं सबसे पहले तो इनकम। सर जरूरी है क्या, इसके बिना तो जीवन अधूरा है ना। इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, ये इनकम बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे, ठीक है भाई। ये इनकम तुम्हारी हो गई 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अगला क्या आएगा सर, इधर लिखो कंजम्पशन, सर इधर लिखो इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और इधर लिखो सर इन दोनों का एडिशन जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अच्छा क्या कर सकते हैं अपन, कंजम्पशन 20, 30, 40 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 50, 60, 70। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इससे पहले वाली क्लिप देखे बिना ये मत पढ़ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कंजम्पशन और इनकम तो अपना सेम हो गया अभी जो पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट वापस इधर लिख रहा हूं, सेकंड रूल। पहला रूल तो क्या था, पहला रूल था इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। सेकंड रूल है आपका इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन सेम, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। याद रखना ये रूल्स किसके हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के, टेंशन लेनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट मतलब क्या, लिख लो, कुछ भी लिख लो, 10, 10, 10, 10, 10 एंड 10। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो जरूरी होता है, जो मिनिमम करना ही करना है, क्लोज्ड इकोनॉमी में ये कहलाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। झंझट मत पालो, थोड़ा सा याद करो। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हो गया 20 + 10 30 आ गया सर एडी, 30 + 10 40 आ गया सर एडी, 40 + 10 50 सर 60 सर 70 एंड सर 80। मतलब ये और ये भाई भाई नहीं हुए, बिल्कुल सेम ही तो काम है। ये भी बढ़ रहा है, इसका भी पॉजिटिव स्लोप है, अभी बताया थ्योरी में, ये भी बढ़ रहा है, दोनों सेम टू सेम बढ़ रहे हैं, इनके बीच में एक गैप है जो कॉमन है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, मैं नहीं बनवा रहा, तुम सोचो, पहले दिमाग लगाओ। सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, सदाबार लाइन बना दो जिस लाइन का नाम है इनकम। इनकम की एक नई चीज बता रहा हूं जो पिछले इसमें टॉपिक में नहीं बताई, वो देखो इधर, इनकम ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, इनकम की लाइन हो गई 45 डिग्री। सर ये परमानेंट है क्या, हाँ भाई सोचो, इनकम बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे, है ना, ये 90 डिग्री है, तो बचा कितना, ये 45 ही तो हुआ आधा। तो इनकम को 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये तुम्हारा क्या था सर, अभी आपने बताया था कंजम्पशन पिछले टॉपिक में, वही पिछले टॉपिक का कंजम्पशन उठा लिया मैंने। अब देखना नया पार्ट है इस वाले टॉपिक में, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट सेम, मतलब ये हो गया मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन। यहां नीचे मैंने लिख दिया इनकम, यहां मैंने लिखा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एडी। तो भाई ये रहा इन्वेस्टमेंट आई, ये रहा कंजम्पशन सी, ये रहा भाई ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। और अब देखो ये आया एक नया पार्ट जिसको तुम बोल रहे हो एग्रीगेट डिमांड, एडी की लाइन ये रही। तुम देखो मैंने कितने अच्छे से इसको बताया है, कंजम्पशन और एडी के बीच में 10 का गैप है, और देखो मैंने यहां पे भी सेम गैप रखा है। तो दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इसकी अपन अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देखते हैं। देखना इसकी ना थ्योरी देखना बड़ी आसान है। ओके क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। फर्स्ट पॉइंट, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। As stated before, AD is assumed to be function of only consumption demand and investment demand. ये देखो ये AD का फर्स्ट पॉइंट हो गया, C plus I के बारे में बता रखा है। पॉजिटिव कंजम्पशन even when income is zero, ये तो पढ़ा दिया ना सर आपने। There is always minimum consumption even when income is zero, known as autonomous consumption.
इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्फ। फिर थर्ड है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, अभी तो बताया कंजम्पशन कर्व की पॉजिटिव स्लोप होती है। फिर है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। नेक्स्ट भाइयों, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व इज सी प्लस आई कर्व। एडी स्टार्ट वहां से होगा जहां पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट स्टार्ट, आई मीन टू से सी प्लस आई जहां से स्टार्ट होगा। स्लोप ऑफ एडी कर्व भी पॉजिटिव स्लोप होता है क्योंकि जब इनकम बढ़ती है एडी भी बढ़ता है। ओके गाइस, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग्स फंक्शन। फिर से वही कहानी, सेविंग्स फंक्शन होता है सेविंग्स का फंक्शन इनकम के साथ। सेविंग्स का फंक्शन इनकम के साथ मतलब, पहले तो ये बताओ कि अगर तुम लोग 100 रुपए कमा रहे हो, तुम लोग 30 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 70 रुपए सेव कर रहे हो। मतलब तुमने भी क्या बोला, इधर देखना, तुमने बोला इनकम 100 रुपए है, कंजम्पशन 70 रुपए है और सेविंग्स 30 रुपए है। तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, पहले तो ये बताओ। ये बन गया y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब आते हैं सेविंग्स फंक्शन, फिर से स्केड्यूल किसका, इधर देखना सर, इधर तो लिखो इनकम और इधर लिखो सेविंग्स, ठीक है। इनकम और सेविंग्स, इनकम हो गई मेरी 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सेविंग्स की बात करते हैं, सेविंग्स नहीं आएगी एक बारी में निकालने। क्यों नहीं आएगी हमको सर? क्योंकि कंजम्पशन आ गया तो सेविंग्स 2 मिनट में आएगी, बट कंजम्पशन नहीं आया तो सेविंग्स नहीं आएगी। कंजम्पशन ऑटोनॉमस तो ये रहा, फिर बढ़ रहा है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर बढ़ रहा है, ये कंजम्पशन। इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 रुपीस कमा रहा हूं, कंजम्पशन है 20, तो ये -20। पता है ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ, अभी कोविड में अपना क्या हाल था, घर में अपनी इनकम तो थी नहीं, पर क्या खर्चा नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे ना, कहां से ला रहे थे? पुरानी सेविंग्स में से। देखो मैंने प्रूव भी कर दिया, वो इनकम 0 है, खर्चा मैं कर रहा हूं, कहां से ला रहा हूं? पुरानी सेविंग्स में से। तो ये -20 शो हो रही है। ध्यान रखना एक चीज, ये है सी बार, ये है सी बार। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या है? ये है -सी बार। दोनों भाई भाई हैं, कोई डिफरेंस नहीं, मिरर है मिरर। ये 0 पे 20 रुपए का खर्चा हो रहा है, 20 रुपए लाए पुरानी सेविंग्स में से। ओके, आगे देखो, इधर देखना, मेरे जेब में 20 रुपए है, खर्चा मेरा 30 रुपए, पुरानी सेविंग्स -10 हुई होंगी। मेरे जेब में 40 रुपए, खर्चा 40 रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने प्रूव करा, ब्रेक इवन पॉइंट 2 डेफिनेशन है, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो और जब सेविंग 0 हो। आगे देखो, ये मेरा है इनकम, ये मेरा है कंजम्पशन, सेविंग्स हो गई 10, 80 - 60 20 और ये 30। ये सेविंग्स इस तरीके से आ रही है। डायग्राम सर बड़ा सिंपल। आप सबसे पहले तो सर एक काम करो, ये आ गई सदाबहार लाइन आपकी इनकम की, जो परमानेंट यही रहेगी, ठीक है। अब देखो नया पार्ट, ये इनकम की लाइन, ये आपका ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। अब देखना, सेविंग सर माइनस से चालू करो, ये तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई माइनस एक्सिस होती है। सेविंग्स माइनस से चालू करी, देखना सेविंग्स बढ़ रही है, 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 ये मेरी सेविंग्स इंक्रीज होती जा रही है, ये मेरी सेविंग्स की लाइन। एंड बहुत ही मेजर पॉइंट आ रहा है, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये कैसे आपने करा, पहले तो समझो, ये है आपका जीरो इनकम, ये है आपका OR -20, जिसको बोल रहे हैं -सी बार, ठीक है। -20 मतलब नेगेटिव सेविंग्स, मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स। ये सेविंग्स अपनी यहां पे बढ़ी और इस पॉइंट पे 0 है, ये एक्स एक्सिस पे मेरी सेविंग्स 0 है, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। उस डायग्राम में ब्रेक इवन पॉइंट याद है? कौन से डायग्राम में? कंजम्पशन वाले में क्या था? इधर देखो, ये आपकी इनकम, ये आपका कंजम्पशन और ये ब्रेक इवन पॉइंट था। सर यहां पे और यहां पे सेम ही तो है, डायग्राम अलग अलग है, मीनिंग सेम है। तो ये चैप्टर की खासियत है, ये चैप्टर मिरर है, मिरर। एक चीज दिख रही है तो दूसरी चीज रिफ्लेक्शन दे रही है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये जो मैंने अभी नीचे डायग्राम बनाया, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले सेविंग्स फंक्शन की थ्योरी, चलो सेविंग्स फंक्शन की थ्योरी एक बार पढ़ते हैं। क्या थ्योरी है? देखो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी है। सबसे पहला, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व,
saving curve starts from point S on the y-axis, indicating that there is negative saving equal to autonomous consumption when income is 0. आगे slope of saving curve, by saving curve का भी positive slope है, which indicates that when savings increases, when income increases, savings also increases. Break even point is the point where savings is equals to 0 and consumption is equals to income. और लास्ट में पॉजिटिव सेविंग्स आ रही है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग्स है. ये है सेविंग्स फंक्शन की थ्योरी. सो गाइस, अब कंजम्पशन फंक्शन इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी है. क्या है वो प्रैक्टिकल अप्रोच? देखो, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस D इंटू वाई. ये है कंजम्पशन फंक्शन. अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला सॉल्व करने को आएगा क्या? 100% आएगा. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल में. अब सेविंग्स का भी है. S is equals to minus C bar plus 1 minus B into Y. सर पहले समझा दो क्या है ये. तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बट स्टेप बढ़ाऊंगा मिरर के साथ. अभी मिरर क्या है देखना, मैं समझाता हूं. सबसे पहला C का मतलब क्या है? C का मतलब है कंजम्पशन. ओके. S का मतलब क्या है? सेविंग्स. ओके. इन दोनों के बारे में नॉलेज क्या है? मिरर बनाओ प्लीज. मिरर दिमाग में भी अपनी ये चीज प्रिंट करना. मैं मिरर की बात कर रहा हूं, मतलब आई नीड कि तुमको इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी की पूरी. ओके. कंजम्पशन अगर सर गिवन होगा और इनकम गिवन होगी तो सेविंग्स निकल जाएगी. मैं कमा रहा हूं 100 रुपए, मैंने खर्चा किया 60 रुपए का. 100 रुपए कमा रहा हूं, 60 रुपए का खर्चा है, तो 40 रुपए सेविंग्स है. ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा. तो ये एक चीज पता पड़ गई. क्या पता पड़ गई सर? ये पता पड़ा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होती है बराबर इनकम के. ठीक है, इसको एक बार लिखा रहने देते हैं, आगे अपन सॉल्व करते हैं. अब आते हैं C बार. ये क्या है? C बार क्या है और ये माइनस C बार क्या है? इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब ये क्या नई कहानी है और बहुत सिंपल है ये, ध्यान से सुनना एक बार. ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं है, मैं फिर भी खर्चा कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. भाई क्वेश्चन है तुम्हारे से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, खर्चा कर रहे हो, पैसा कहां से लाए? पुरानी सेविंग्स में से. तो माइनस C बार क्या है? माइनस C बार होती है नेगेटिव सेविंग्स, या फिर तुम बोलो सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम. तो सर आप पहले ये बताओ कि आपने ये मिरर क्यों बनाया? क्योंकि गाइज अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है 200 तो ये हो गई माइनस 200. दिमाग लगाना है क्या? ऑब्वियसली नॉट. समझ में आ गया? क्योंकि 200 अगर ये गिवन है तो ये माइनस 200 ही तो होगी, क्योंकि यहां पे मेरी इनकम 0 है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट. ये हो गया C बार और माइनस C बार. अब आ रहे हैं नई चीज पे, B, और यहां लिखा है 1 माइनस B. ये क्या है समझेंगे, पहले आगे देखते हैं. Y, B हो गया Y. Y का मतलब सबको पता है? नहीं पता है तो याद रख लो, इकोनॉमिक्स में Y का मतलब इनकम. जहां पे Y दिख जाए मतलब इनकम. Y को देखना ही नहीं है, जो इनकम गिवन हो Y गिवन है. क्वेश्चन में नेशनल इनकम वर्ड भी गिवन होता है, तो कंफ्यूज मत होना, नेशनल इनकम भी आपकी इनकम है भाई. अब सर आप तो ये समझाओ B क्या है? B समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. B है, ध्यान से सुनना, B का मतलब है MPC. अब ये एक नया टॉपिक आ चुका है आपके सामने. ये क्या है मैं समझाऊंगा. MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सर ये सुनने में ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. नहीं है, बहुत इजी है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब है MPC, जिसको मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में B. फॉर्मूला में मेरा B है. ओके, ये 1 माइनस B क्या है? 1 माइनस B क्या है? देखना, मैं लिख रहा हूं 1 माइनस MPC, जिसको तुम बोल सकते हो MPS. अब ये क्या नई चीज है देखना, समझना प्लीज. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यहां पे लिख ले रहा हूं MPS. ओके सर, करना क्या है? पहले तो ये बताओ मीनिंग क्या है. ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब है? सुनना, जितना मैं
सेव कर रहा हूं मेरी टोटल एडिशनल इनकम में से। ये क्या लिखा है सर? देखो, अगर मान लो आपकी इनकम 10,000 से हो गई 20,000। आई एम रिपीटिंग, 10,000 से 20,000 इनकम हुई। ओके, आपकी सेविंग्स हुई, पहले आप सेव कर रहे थे 3,000, अब आप सेव कर रहे हो 5,000। तो आपका डेल्टा वाई कितना हुआ? पहले 10,000 था, अब 20,000। तो डेल्टा वाई चेंज इन इनकम हो गया 10,000 का। मतलब आपकी इनकम बढ़ी कितने से? 10,000 से। सेविंग्स कितनी? पहले 3,000 थी, अब हो गई 5,000। तो सेविंग्स आपकी बढ़ी 2,000 से। तो डेल्टा एस हो गया आपका 2,000, डेल्टा वाई आपका हो गया 10,000। ठीक है, तो आपका 0.2 जो फाइनल आंसर आया, उस आंसर को बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि तुम लोग जितना ज्यादा कमा रहे हो, उसमें से तुम्हारी जितनी सेविंग्स की एबिलिटी है, मींस द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स विद द चेंज इन इनकम इज नोन एज एमपीएस। अच्छा भाई, इससे ये भी तो समझ में आ गया ऑटोमेटिकली। क्या समझ में आया? कि भाई मेरी इनकम अगर डेल्टा वाई अगर मेरा 10,000 है और मेरा डेल्टा सी 8,000 है, करेक्ट, 8,000 है। 8,000 मैं मन से नहीं ले रहा हूं, मैंने इसी क्वेश्चन में से उठाया जो मैंने अभी इमेजिनरी क्वेश्चन था मेरा। 2,000 मेरी सेविंग्स यहां पे बढ़ रही थी, यहां पे मैं बोल रहा हूं अगर सेविंग्स 2,000 से बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली खर्चा 8,000 से बढ़ा होगा। तो मेरा आंसर आ गया 0.8 एमपीसी। मतलब एमपीसी 0.8 है, तो ये 100% 0.2 होगा। सर आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है 1 माइनस बी, और बी का क्या मतलब है? बी अगर 0.8 है, बी अगर 0.8 है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये ले लेना भाइयों 0.2। मिरर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये गिवन है, ये भी गिवन है। एक क्वेश्चन करके देखें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। फटाफट से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इसका पूरे का। अब गाइस ये क्वेश्चन देखना, मेरे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखो, मैंने फॉर्मूला रब नहीं किया है ताकि मैं तुमको बता पाऊं कि ये कैसे स्टार्ट करना है। सेकेंडरी, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ये मैंने लिख दिया है। ये क्यों लिखा है मैंने? ये है बी प्लस ये है 1 माइनस बी। मतलब सिंपल, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 है। तो आई मीन टू से इन दोनों का एडिशन हमेशा 1 होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखते हैं अपन इसमें। मेरे को क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो आपको डिस्प्ले हो रहा है ये। सेविंग्स गिवन है मेरे को फंक्शन में -120 प्लस 0.4 y। नाउ हाउ हैव टू स्टार्ट दिस? सबसे पहली स्टेप तुम्हारे पास, इस चीज को पहले तुम मिरर बनाओ। उससे पहले स्टार्ट मत करना, आगे पढ़ो भी मत, क्वेश्चन मिरर बनाते हैं। सेविंग्स नहीं गिवन है, कंजम्पशन नहीं गिवन है, ठीक है। मैं ये वाला मिरर बना रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सी बार और माइनस सी बार गिवन है क्या? हाँ, ये रहा ना, ये माइनस सी बार, ये रहा। कितना है? -120। सी बार कितना है? 120। मिरर बन गया। आगे देखो 0.4, ये क्या है? ये है एमपीएस, ठीक है। एमपीएस ये है 0.4। एमपीसी हो गया 0.6। एमपीसी हो गया 0.6। एमपीएस गिवन है 0.4। इनकम वाई मेरे को नहीं गिवन है। ओके, आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे अपन? पहले यहां पे लिख लो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। ओके, नाउ अब इसमें देखो, सबसे पहले कुछ गिवन है क्या कैलकुलेट करने के लिए? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहला पॉइंट इसमें गिवन है, डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन। सिर्फ डिटरमाइन करना है कंजम्पशन फंक्शन को। मतलब C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो ये सी बार जो है कितना है? 120 प्लस 0.6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। डिटरमाइन कर दिया। अच्छा सर, ये क्वेश्चन में क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि तुमको मिरर आता है कि नहीं आता। आई मीन टू से तुमको इसमें कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है। आगे सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन कैलकुलेट करो एट इनकम लेवल ऑफ 600। ओके, सिंपल है, कंजम्पशन कैलकुलेट करना है और मेरे को इनकम गिवन है 600। 600 हो गई इनकम। बी गिवन है 0.6। 0.6 इंटू 600 ये हो गया 360 प्लस 120 इक्वल्स टू 480। कर लो सॉल्व, ये आंसर आ रहा है 480। कंजम्पशन आ गया 480
जब मेरी इनकम गिवन है 600। अच्छा आगे कुछ गिवन है क्या, देखते हैं। एक और चीज गिवन है, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है मेरे को, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन, पहले तो मुझे बताओ ब्रेक इवन लेवल होता क्या है? जब कंजम्पशन बराबर हो इनकम के। याद है ना, जब खर्चा और कमाई बराबर हो, खर्चा मतलब कंजम्पशन, कमाई मतलब इनकम बराबर हो, और भाई जब सेविंग्स हो जीरो। जब सेविंग जीरो हो और कंजम्पशन बराबर हो इनकम के। तो एक काम करो, इसको पिक करो, इसको, बहुत सिंपल है। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। नाउ तुमको क्या बोला है, ब्रेक इवन इनकम निकालो। इसको मान लो X, ये निकालना है ना, इनकम निकालना है। C बार कितना गिवन है 120, B कितना है 0.6। अच्छा सर C क्या ले, C भी X लो। सर ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप। नहीं, मैंने क्या बोला, ब्रेक इवन इनकम। जो इनकम है वही क्या होगा भाई, कंजम्पशन होगा। अब सॉल्व करो, तुम्हारा X आ जाएगा। X आ गया तो आंसर आ गया इनकम का। हो गया 120 प्लस 0.6x। ठीक है, यहां पे है 1x, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 0.6x इक्वल्स टू 120। आंसर क्या आया, 1x माइनस 0.6x मतलब 0.4x। ये 1x हुआ माइनस 0.6x इक्वल्स टू 120। आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.4 दैट इज 300। कितना आया, 300 आंसर आया अगर मैं ये वाला लेता हूं तो। अच्छा सर आंसर तो आ गया, बट ये वाले से भी कर सकते हो क्या? दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, कर सकते हो। सेविंग्स को क्या अज्यूम करो, जीरो। करके देखो, सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। ओके, सेविंग्स को ले लो जीरो, माइनस C बार माइनस का 120, देख लो माइनस 120। ओके, 1 माइनस B 0.4 इंटू इनकम को ले लो X, माइनस 120 यहां आके हो गया प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0.4x। x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.4, 300 आ गया x। मतलब भाइयों सिंपल सीधा आंसर क्या है, ये और ये सेम चीज है। ब्रेक इवन पॉइंट को सिर्फ समझना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास इस चैप्टर में से 100% आने के चांसेस हैं। ऐसे और क्वेश्चंस मैं भी इसके बाद तुम्हारे को शो कर रहा हूं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में उसके डाउट्स पूछना।